हेलो फ्रेंड्स, वाइल्ड एंड रॉ नेचर एंशिएंट हेरिटेज सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल शारदा पीठ के बारे में है, जो कि इस समय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। और आप मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। लाइट ग्रीन कलर से ये नीलम वैली को शो किया गया है इसमें, और इसमें आप शारदा पीठ की लोकेशन को देख सकते हैं। नीलम घाटी जिला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, और ये आप इसका सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं। फ्रेंड्स, लोगों में एक भ्रम ये है कि सरकार ने शारदा माता के इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया है, लेकिन इस मंदिर का नहीं बल्कि कुपवाड़ा में एक दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। और इसमें आप पीओके के डिस्ट्रिक्ट्स को देख सकते हैं। शारदा पीठ एक खंडहर हो चुका हिंदू मंदिर और शिक्षा का प्राचीन केंद्र है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की नीलम घाटी में स्थित है। 6वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रमुख मंदिर विश्वविद्यालयों में से एक था। यह विशेष रूप से अपने पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी के लिए जाना जाता था। कई कहानियाँ इसके ग्रंथों तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने वाले अनेक विद्वानों का भी वर्णन करती हैं, और इसने उत्तर भारत में शारदा लिपि के विकास और लोकप्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इस लिपि का नाम इसके नाम पर रखा गया और कश्मीर को शारदा देश उपनाम मिला, जिसका अर्थ है शारदा का देश अर्थात सरस्वती का देश। और इस मंदिर का संबंध हिंदू धर्म से है, और ये नीलम घाटी में स्थित है, कश्मीर क्षेत्र में है, और यहाँ प्रमुख देव शारदा हैं, और इसके संस्कार शक्तिवाद, शैववाद और वेदवाद हैं, और जगह का नाम शारदा है, और देश पीओके भारत है। और महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में हिंदुओं का मानना है कि यह देवी सती के गिरे हुए दाहिने हाथ के आध्यात्मिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन कश्मीर में शारदा पीठ ज्ञान प्राप्ति का एक प्रमुख केंद्र था। अल बरूनी के विवरण के अनुसार 8वीं सदी तक ये मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक था। मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ मंदिर के साथ साथ शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों के 3 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। 14वीं शताब्दी में लिखे गए माधवीय शंकर विजयम में सर्वजन पीठम नाम की परीक्षा का जिक्र किया गया है। पीठ के 4 द्वार थे और कोई विद्वान ये द्वार नहीं खोल सकता था। शंकराचार्य जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। केरल से चलकर वे कश्मीर पहुंचे। लोगों ने उनका स्वागत किया, मगर विद्वान नाराज हो गए और विद्वानों ने उन्हें रोक लिया। फिर आदि शंकराचार्य ने उन सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रवेश करना चाहा, देवी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ज्ञानवान होना पर्याप्त नहीं है, इंसान को पवित्र भी होना चाहिए। आप एक ऐसे राजा के यहाँ रहे हो जो पवित्र नहीं है। तो शंकराचार्य ने जवाब दिया कि उनके शरीर ने कभी कोई पाप नहीं किया है कि और किसी और के पाप उन पर लादे नहीं जा सकते। माँ शारदा ने उनके इस तर्क को स्वीकार कर लिया और उन्हें अनुमति दे दी। दक्षिण भारत के ब्राह्मण आज भी शारदा पीठ को नमन करके ही पूजा प्रारंभ करते हैं। शारदा पीठ पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से लगभग 150 किलोमीटर 93 मील दूर है, और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 130 किलोमीटर 81 मील दूर है। यह 10 किलोमीटर दूर है करीब नियंत्रण रेखा से, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व रियासत के पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले क्षेत्र और भारतीय क्षेत्र को विभाजित करती है। यह समुद्र तल से 1981 मीटर 6499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हरमुख पर्वत की घाटी में शारदा गांव में नीलम नदी के किनारे कश्मीरी पंडित इसे शिव का निवास स्थान मानते हैं। और ये माता शारदा का 4 भुजाओं वाला रूप 9वीं शताब्दी का है। और ये शारदा पीठ के एंट्रेंस का एक फोटोग्राफ है, जिसमें कि एक कश्मीरी पंडित खड़े हुए हैं, और ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने लिया था। और ये बर्फ के नीचे शारदा मंदिर को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने शारदा पीठ का दक्षिणी द्वार खोला था। और ये शारदा पीठ से नीलम घाटी का दृश्य आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा भारत ही है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और जिसको भारत एक न एक दिन अवश्य वापस लेगा। और शारदा पीठ का अनुवाद शारदा का सिंहासन है, और इसकी शुरुआत अनिश्चित है। उत्पत्ति का प्रश्न बहुत कठिन है, क्योंकि शारदा पीठ एक मंदिर और एक शैक्षणिक संस्थान दोनों रही होगी, ऐसा मानना है। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दावा करने वाली पाकिस्तान की सरकार की असलियत आप देख सकते हैं कि ये हिंदू मंदिर कितनी दुर्गति की स्थिति में है और खंडहर हो गए हैं। इसे संभवतः ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा बनवाया गया था, हालांकि इसके पक्ष में कोई निश्चित सबूत मौजूद नहीं है। अल बिरूनी ने पहली बार इस स्थान को एक प्रतिष्ठित मंदिर के रूप में दर्ज किया, जिसमें शारदा देवी की लकड़ी की एक छवि थी।
हालांकि उन्होंने कभी कश्मीर में जाने का जोखिम नहीं उठाया था और अपनी टिप्पणियों को सुनी सुनाई बातों पर ही आधारित किया था। और इसका एरियल व्यू आप देख सकते हैं। प्राचीन भारत में इसकी पौराणिक स्थिति और प्रमुखता का विवरण देते हुए विभिन्न इतिहासकारों द्वारा शारदा पीठ का उल्लेख किया गया है। और पाकिस्तान की हिंदू धर्म से नफरत को आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने इसके मेंटेनेंस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल खंडहर हो चुके हैं ये मंदिर। और शारदा टेम्पल एंशिएंट हिंदू यूनिवर्सिटी है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ है। और हालांकि ये अब खंडहर ही है। और शारदा लिपि की उत्पत्ति कश्मीर में नहीं हुई थी, लेकिन इसका उपयोग शारदा पीठ में बड़े पैमाने पर किया गया था और इसे इसका नाम इसकी संस्था से मिला। और वर्तमान में टीटवाल टेम्पल एक बेस कैंप है शारदा टेम्पल के लिए। कुछ इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि शारदा पीठ कभी भी शिक्षा का केंद्र नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़े खंडहर नहीं मिले हैं। और दुष्ट कबायलियों ने 1947 में हमला करके इसको जला दिया था। इसके यूनिवर्सिटी न होने के जवाब में यह कहा गया है कि शारदा में भूकंप आने का क्योंकि खतरा रहता है और एक ध्वस्त यूनिवर्सिटी के मलबे का उपयोग हो सकता है शहरवासियों ने अन्य निर्माणों के लिए कर लिया हो, इसलिए बड़े खंडहर ना हो। शारदा टेम्पल या शारदा यूनिवर्सिटी भी जिसे कहते हैं, ये नीलम घाटी जिले में है, एलओसी के पास। और 8वीं शताब्दी तक मंदिर एक तीर्थ स्थल था जो वर्तमान बंगाल तक से अपने भक्तों को आकर्षित करता था। और 11वीं शताब्दी तक यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रतिष्ठित पूजा स्थलों में से एक था। नीलम घाटी में स्थित यह मंदिर 273 ईसा पूर्व में बनाया गया, जबकि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी नहीं थे। और इसका वर्णन अल-बिरूनी के भारत के इतिहास में भी किया गया है। और सोमनाथ मंदिर के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों की सूची में ये शामिल था। और अब आप टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की इस क्लिप को देखिए। शारदा देवी के मंदिर में शीश झुकाकर ही करूंगा। मां शारदा के मंदिर को लोगों के लिए खुला मौका रखा जा रहा है। वो एक नए युग की शुरुआत है। ये कदम सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं है, शारदा सभ्यता की खोज की एक शुरुआत है। इतिहास को दोबारा जीवित किया जा रहा है। हम इस वक्त टेटवाल लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हैं, ऐतिहासिक है। लाइन ऑफ कंट्रोल के टेटवाल इलाके में हैं और यहाँ शारदा देवी का मंदिर जो है उसका दोबारा से निर्माण हुआ है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने इससे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरा कार्यक्रम हुआ। शारदा देवी का ये यात्रा वाला मंदिर पिछले साल इसका निर्माण शुरू हुआ था और इस साल मुकम्मल हुआ। आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या पूरे भारत से यहाँ पे लोग आए हैं। खासतौर पर कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू भी शामिल है और यहाँ पे शारदा देवी की जो है पूजा हो रही है। शारदा देवी की जो मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है वो श्रृंगेरी मठ ने दान की हुई थी और उससे कश्मीर लाने का, टेटवाल लाने का सिलसिला जो है वो 24 जनवरी इस वर्ष शुरू हुआ और फिर जो है फिर यहाँ पे लाया गया है और रखा गया है और आज यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो गई। जब इस मंदिर की बात करते हैं यहाँ पे तो जो लिंक है वो शारदा पीठ के साथ है, क्योंकि मंदिर के ठीक सामने आपको पीओके का एरिया दिख रहा होगा। ये चलाना गांव है जो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है और आप तस्वीरों में पाकिस्तानी आर्मी की पोजीशंस भी ठीक देख सकते हैं। यही वो रास्ता है जहां से कश्मीरी पंडित कश्मीर आप शारदा पीठ के लिए यात्रा के लिए निकलते थे और शारदा पीठ तक पहुंचते थे। लेकिन 1947 में जो कबायली हमला हुआ तो कबायलियों ने सबसे पहले इसी टेटवाल को निशाना बनाया था। यहाँ पूरी बस्ती में आग लगी थी, उस वजह से रिहायशी घर जो है उनको भी नुकसान हुआ और यहाँ पे जो रिलीजियस प्लेसेस है, मंदिर है, उनको भी नुकसान पहुंचा। और फिर 1947 से शारदा पीठ के लिए
कोई यात्रा नहीं हुई। स्वामी नंदलाल कौल आखिरी वो व्यक्ति थे, कश्मीरी पंडितों के मजहबी गुरु थे, जिन्होंने यहाँ पे जो शारदा पीठ तक चले गए थे। 1947 में कबायली हमले की वजह से वो यात्रा बंद हो गई और अब 75 वर्ष बाद फिर एक बार यहाँ पे शारदा मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर की महत्वपूर्णता ये है कि यहाँ पे जो यात्रा होती थी तो पहला पड़ाव यहीं पे होता था और कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू जो भी शारदा देवी की यात्रा के लिए जाते थे वो पहले यहीं पे रुकते थे। तो अब ये शारदा देवी का मंदिर यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है और 75 वर्ष बाद ये हो रहा है। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें शारदा देवी पेठ तक जाने की इजाजत मिले और वो कह रहे हैं कि उस सिमत में ये पहला पड़ाव है, पहली कामयाबी है। तो इस लिहाज से आज का दिन काफी ऐतिहासिक है जम्मू कश्मीर के लिए कि जो शारदा देवी का मंदिर है वो यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और कश्मीरी पंडितों की माने तो आने वाले वर्षों में शारदा देवी की जो यात्रा है वो शुरू होगी। और फिलहाल यहाँ पे टेटवाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर 75 वर्ष बाद पूजा अर्चना और मंदिर की घंटी बजना शुरू हो गया है। तो ऐसे क्या आफ्टर 47 ये मंदिर यहाँ पे बन गया कि जब भी हमारी यात्रा आती थी यहाँ पे रात को स्टे करते थे, फिर यहाँ से वहाँ शारदा मंदिर में जाते थे, शारदा पीठ पे जाते थे। तो लेकिन आफ्टर 47 जब इंडिया पाकिस्तान हो गया तो दो बट गया, तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद है, वहाँ पे शारदा पीठ है हमारा। यहाँ से कम 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम शारदा टिटवाल, दैट इज शारदा पीठ एट मुजफ्फराबाद। तो हम ये कोशिश कर रहे दोनों हुकूमतों से हम ये निवेदन करते अपील करते हैं कि ये हमें वहाँ तक जाने की इजाज़त मिले, परमिशन मिले। ये हमारी कोशिश है कि बाकी यहाँ पे श्रद्धालु बहुत जगहों से आए हैं, कर्नाटक से भी आए हैं, साउथ से भी बहुत लोग आए हैं, जम्मू से भी बहुत लोग आए, दिल्ली से भी बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, क्योंकि श्रद्धा हर किसी को है। जगहों हर किसी मजहब के लोगों ने इस पर कोऑपरेट भी किया। यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने भी यहाँ बहुत कोऑपरेट किया, तभी मंदिर बनना यहाँ पे मुमकिन हुआ। ये अब ये बरादरी कायम रहे, ये भाईचारा हमें सदा ही हिंदुस्तान में है। ही भाईचारा के लिहाज से जम्मू कश्मीर वैसे ही मशहूर है, यहाँ का भाईचारा माना जाता है पूरे विश्व में। कश्मीर का जो भाईचारा है ये तो सदा और रहे और बड़ा हो जाए, और क्या, यही है हमारी। कितनी खुशी, हम खुशी कैसे व्यक्त करें। जैसे हनुमान जी ने तो अपना सीना चीर के दिखा दिया कि राम और सीता हैं, खुशी को व्यक्त कर दिया। हम अपनी खुशी व्यक्त तो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कह रहे हैं कि ये भारत, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे सुंदर यदि कोई अवसर है, सबसे सुंदर पहल यदि कुछ हो सकता है तो वो ये है जिसमें भगवती शारदा की प्रतिष्ठा फिर से हुई है। और हम लोगों के लिए और प्रसन्नता का विषय है कि हम शंकराचार्य मठ से जुड़े हैं, उन शंकराचार्य जी के मठ से जुड़े हैं जिन्होंने शारदा भगवती की प्रतिष्ठा 2500 वर्ष पहले की थी यहाँ पे। तो शारदा पीठ में भगवती आज यहाँ विराजित हुई हैं और भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया है। 2019 में पाकिस्तान सरकार ने भारत में स्थित तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा की अनुमति देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला। इससे कश्मीरी पंडितों द्वारा पाकिस्तानी सरकार से शारदा पीठ स्थल तक गलियारा खोलने की मांग को बल मिला। हांगकांग के निवासी एक हिंदू दंपत्ति हांगकांग के वीज़ा पर पीओके गए। श्री वेंकटरमन और श्रीमती सुजाता, ये दोनों वे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने 1947 के बाद पहली बार माता शारदा की वहां पूजा की। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान सरकार को भी चाहिए, जिस तरह से भारत में सभी धर्मों का बराबर सम्मान है, सभी धर्म स्थलों की बराबर रक्षा की जाती है, उसी तरह से अब दूसरे पाकिस्तान वालों को भी ये चाहिए, वहाँ की सरकार को कि दूसरे धर्म के लोगों का भी सम्मान करें और उनके धर्म स्थलों का भी ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आई होप माता शारदा के शारदा पीठ के बारे में आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।